जीवन में दो चीज़ों का सबसे बड़ा महत्व है, कर्ज और मर्ज। यह दो बहुत ही घातक बीमारी है। इन बीमारियों से निजात पाने के लिए अपने फर्ज का अदा करनी चाहिए। फर्ज क्या है? पूंजीपति हो या कोई भी व्यक्ति हो, कर्ज लिया है तो कर्ज का फर्ज अदा करता रहेगा, जीवन में खुश रहेगा, सुकून में रहेगा। उसी तरह यदि किसी को मर्ज हो जाए, रोग हो जाए, तो एक अच्छे सच्चे चिकित्सक का गुण होता है कि वो अपना फर्ज निभाए और उसकी मर्ज दूर करे, रोग से मुक्त करे। यह दो लोग जीवन में अपने फर्ज को सही से अदा करें तो कभी भी कहीं भी दुख नहीं मिलेगा। हर जगह आपको इंसानियत और सुख मिलेगा। दूसरी बात, जीवन में सुखमय जीवन जीने के लिए और कष्टमय जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को भावनाओं का कदर करना चाहिए, और भावनाओं का कदर करने के लिए आशा ही जीवन है। हमेशा आशाओं को याद रखना चाहिए कि अगर किसी से हमारी आशा है तो उसे भी हमसे आशा है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ चलती है। एक व्यक्ति क्रिया करे और एक प्रतिक्रिया न व्यक्त करे तो वह क्रिया करने वाला व्यक्ति एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब प्रतिक्रिया न करने वाला व्यक्ति भी उसे और नष्ट कर देगा। कहने का तात्पर्य है कि एक लड़की हो या एक पुरुष हो, लड़का हो, उसके जीवन में माँ बाप, भाई बहन एक फर्ज अदा करते हैं, उसे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने का एक फर्ज अदा करते हैं, पर उसे जीवन नहीं दे सकते, उसे खुशियां नहीं दे सकते। खुशियां देने का रास्ता जरूर दे सकते हैं, लेकिन खुशियां व्यक्ति को हमेशा वफादार मित्र, दोस्त, जीवन साथी के होने से ही खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। और इस खुशियों को बनाए रखने के लिए हमेशा ओबीडियंस ऑफ लाइफ, आज्ञाकारिता ही जीवन है। हर व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होता है, गुरु होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी का गुरु नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो चल रही है आज हम जिस एज में हैं, हमसे बड़े लोग जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वो हमारे गुरु हैं। उनकी आज्ञाओं का यथावत पालन करेंगे तो जो आपसे नीचे हैं वह भी आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और आप अगर ऊपर वाले की पालन करेंगे तो नीचे वाला आपका पालन करेगा। इसलिए आपकी सीढ़ियां यदि मेंटेन हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मजबूती से मेंटेन रहेंगी। कभी भी किसी को कष्ट नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, ना बहुत कोई अमीर होगा। सुखमय जीवन जीने के लिए यह नियम सम्यक होना चाहिए। अधिक पालन करना भी बुरा है, अधिक सेवा भी करना बुरा है, और अधिक हर चीज का अति बुरी है। यदि आप जीवन में अधिक फर्ज ही निभाते रह जाएंगे तो आपकी स्वयं की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। इसी तरह यदि आप अधिक से अधिक आशा लगाते रह जाएंगे तो निराशा लगेगी। हर चीज का सम्यक हो, एक नियम हो, एक लिमिट हो। उतनी आशा लगाइए और उतने ही आशावान बनिए और आशावान बनाइए। इसलिए साथियों, जीवन में सच्चा सुख पाना है तो सम्यक आशा होनी चाहिए, सम्यक वफादार दोस्त मित्र होना चाहिए, सम्यक आपके कर्म होना चाहिए, निष्कर्म नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारी होना चाहिए।
अगर हम किसी के आज्ञाकारी हैं तो कोई भी किसी दूसरे का भी वो आज्ञाकारी है। यह नियम है, यह सम्यक नियम है। जहाँ यह नियम टूट रहा है, जिस समाज, जिस परिवार, जिस घर में, वहाँ दुख ही दुख है, विनाश ही विनाश है, कलह ही कलह है, वहाँ दरिद्रता ही दरिद्रता है, वहाँ कभी भी मानवता नहीं है। खाने से आप क्या खाते हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मीट, मच्छी, मुर्गा क्या खाते पीते हो इसका जीवन पर, आपके विचार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार पर सिर्फ फर्क करता है कि कैसी संगति है, संगत का फर्क पड़ता है। इसलिए संगत जैसी होगी वैसी आपकी वृत्ति पैदा होने लगती है। दारू, शराब, कोई भी चीज अति करेंगे उसका नुकसान होता है। दुनिया में हर चीज बनी है सही रूप से यूटिलाइज, उपयोग के लिए, जरूरत पर अपने सेहत और शरीर वातावरण को बनाए रखने के लिए। इसलिए यह जीवन में जो भी चीज आप लेते हैं, भोजन, पानी, उस सभी एक सम्यक आवश्यकता है। अज्ञानता ही सारी बीमारियों की जड़ है। अज्ञानता हटाने के लिए आपको आलस्य विहीन होना पड़ेगा, कर्म में हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। इनसे अगर आप अलर्ट हैं तो आप सुकून से अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। एक व्यक्ति के अलर्ट होने से सर्वाइवल फिटेस्ट नहीं हो सकता। हर कोई अलर्ट हो, चतुर हो, दूसरे के लिए साथ में करे। चालाकी करेंगे तो कभी भी जीवन में सुकून नहीं होगा, वहाँ पर विषमता पैदा होगी। चालाक लोगों में विषमता पैदा होती है और चतुर लोगों में समता पैदा होती है। जहाँ समानता है वहाँ चतुर लोग हैं, जहाँ विषमता है वहाँ चालाक लोग हैं। चालाक लोग हमेशा भोली भाले जनता को ठगने का काम करते हैं अपने चालाकी के ज्ञान से। इसलिए बुद्धि और दुर्बुद्धि हो, जहाँ बुद्धि होती है वहाँ विकास होता है, जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ विनाश और विषमता होता है। इसलिए साथियों, इन बातों को जीवन में अमल करने की आवश्यकता है।